फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय टेल्स। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं अंजलि अपनी रसोई से उठने का इरादा करती है कि मैं कोई दूसरा काम करूं तो अंजलि की चारपाई पर इतना बड़ा सांप गोल दायरा बनाकर बैठा हुआ होता है और अपनी आवाजों से लोगों को डरा रहा होता है। ये है सांप जिससे अभी अंजलि डरेगी और इसकी आवाजें कितनी खतरनाक है। इसे हम सांप भी कह सकते हैं और एक इतना बड़ा नाग भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा सांप है जो बहुत बड़ा गोल दायरा बनाकर इनकी चारपाई पर बैठा हुआ है। अंजलि को महसूस होता है कि कहीं से एक अजीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। अब तो मैंने सब कुछ कर लिया। मैं एक काम करती हूँ कि ये आवाजें किस तरह की हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि किसी सांप की आवाज है। नहीं! अंजलि रसोई से निकलकर बाहर आती है और घर में ढूंढने लगती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और अंजलि घर में अकेली होती है क्योंकि राहुल ऑफिस चला जाता है। मैं देखूं तो सही, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चारपाई पे जाके देखती हूँ। मुझे तो उसी तरह से आवाजें आ रही हैं। और अब अंजलि अपनी चारपाई की तरफ बढ़ने लगती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। और अंजलि, इतना बड़ा सांप! बचाओ! ऐसे में अंजलि सांप देखकर बहुत बुरी चीख मारकर बेहोश हो जाती है। गिर जाती है अंजलि अपनी रसोई के बाहर और सांप उनकी चारपाई पे गोल दायरा बनाकर बैठा हुआ होता है और अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहा होता है। अंजलि 2 घंटे तक बेहोश होती है और उसे कोई खबर नहीं होती कि एक नाग उनकी चारपाई पर गोल दायरा बनाकर बैठा हुआ होता है और उनके घर में आ जाता है और बहुत बड़ा होता है। और अंजलि बेहोश होती है 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद अंजलि को होश आता है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही थी? मुझे क्या हो गया? मैं कहाँ पर हूँ? और अंजलि जब उठती है तो बहकी बहकी सी बातें करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही और मैं बेहोश क्यों हुई। और अंजलि अपने सर पे हाथ रखकर ये सब बातें करती है। और जब अंजलि को सही से होश आता है तो उठकर अपने आप की हिफाजत करने लगती है कि मैं उस सांप से बच जाऊं। ये तो ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। मेरे घर में इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? मुझे बचाना होगा। मैं घर में अकेली हूँ, मेरा क्या होगा? मुझे कुछ तो करना होगा। अंजलि सर पे हाथ रखकर रसोई की तरफ जाती है और वहां से अपनी रोटी बनाने वाले बेलने को उठा लेती है। अगर अभी ये सांप मेरे करीब आया तो इसे कूट कूट कर इसी से ही चटनी बना दूंगी मैं इसकी। बचाओ बचाओ, मदद करो मेरी कोई! मेरे घर में सांप आ गया है, बचाओ कोई! ओह माय गॉड! मौसी जी, सिया, राघव जी, मदद करो मेरी कोई! अंजलि सांप को देखकर इतना चिल्लाती है, पड़ोस वाले सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सारे के सारे जमा हो जाते हैं। घर के बाहर देखते हैं कि ये चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं। और जब घर में सांप देखते हैं तो सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को बचाओ। अंजलि घर में कहीं नहीं दिख रही होती है, जो कि सांप इनकी चारपाई पे होता है। और जब देखते हैं कि अंजलि रसोई के छत पर बैठी हुई है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ! मेरी मदद करो, मेरे घर में एक सांप घुस आया है।